नमस्कार बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश के बारे में जानेंगे कि इसका शीर्षक चयन कैसे करते हैं, सारांश किस प्रकार लिखते हैं। और ये 9 से लेकर 12 तक हिंदी के विषय में सभी क्लासेस में इसे पूछा जाता है। और इसमें जो अंक निर्धारित है वो अंक हम पूरे कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये बताने का मैं प्रयास करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस अपठित गद्यांश का वाचन कर रही हूँ। परमात्मा सुख शांति के सागर इसलिए हैं क्योंकि सर्वप्रथम ये पवित्रता के सागर है। आज भौतिकतावाद से त्रस्त होकर मानव जहाँ तहाँ शांति की तलाश में भटक रहा है, जबकि यथार्थ यह है कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, उसका मूल निवास शांति धाम है। शांति पाने हेतु हमें आत्मा के मूल स्वरूप और स्वधर्म को जानकर उसकी स्मृति में रहने की आवश्यकता है। इसके लिए पहले चुप रहने का अभ्यास करें, कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले। शांति के लिए मन में नकारात्मक और व्यर्थ विचार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और अनुमान आदि बातों को निकाल दे, क्योंकि ये सब अपवित्रता है और अपवित्रता शांति को नष्ट करती है, तनाव पैदा करती है। इसके विपरीत पवित्रता सुख, शांति और स्वास्थ्य का आधार है। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक जो है इस पैराग्राफ में, इस अपठित गद्यांश में जो बात कही गई है या जिसका बार बार वर्णन आता है वो हमको उसका शीर्षक लिखना है। तो यहाँ पर बात क्या की जा रही है, शांति के आधार की बात की जा रही है, शांति प्राप्ति के मार्ग की बात की जा रही है। और शीर्षक जो है वो 1, 2 या 3 शब्दों का होता है, पूरा का पूरा वाक्य नहीं होता है। इस चीज़ का हमको ध्यान में रखना है। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? शांति का आधार। फिर दूसरा प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का सारांश लगभग 30 शब्दों में लिखिए। तो सारांश 30 शब्द यानी 3 लाइनों में, 3 पंक्तियों में, है ना। और हम उन शब्दों को गिनकर भी सारांश लिख सकते हैं। तो सारांश का मतलब होता है सार का अंश। तो यदि हमको कुछ भी नहीं आता है तो हमको पहली लाइन, बीच की लाइन और अंतिम लाइन लिख दें, लेकिन हमको इस पैराग्राफ में से उन पंक्तियों को सार बनाकर लिखना है। तो देखिए, हम पहली लाइन में लिखा परमात्मा सुख शांति के सागर है क्योंकि वे सर्वप्रथम पवित्रता के सागर है। तो हम लिखेंगे परमात्मा शांति और पवित्रता के सागर हैं। परमात्मा शांति और पवित्रता के